आज का ये जो ब्लॉग है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट्स आपने देखे होंगे। एक विलास का कॉन्सेप्ट आज मैं लेकर आया हूँ, जिसका स्ट्रक्चर वगैरह ऑलमोस्ट। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये आपका विला का टेरेस एरिया है। कह सकते हैं कि इस टेरेस एरिया से अगर आप व्यू की बात करेंगे, ठीक मेरे पीछे वाली जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये एटीएस का ली ग्रैंडियोज है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था 35 एकड़ का। 35 एकड़ में आपके विलास मीन्स लो राइज और हाई राइज दोनों का ही कॉम्बिनेशन था ये प्रोजेक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आपको मैं 150 के विलास का ऑप्शन दिखाने वाला हूं। बेसिकली अभी मैंने बहुत सारी हाई राइज प्रॉपर्टी ऑलरेडी से बहुत अपने ब्लॉग्स में मैंने कवर करी। इसमें आपके नॉर्मल सेगमेंट से लेके लग्जरी सेगमेंट तक की सारी प्रॉपर्टी थी। अलॉन्ग विद इट मैंने अप्रिसिएशन वगैरह सारा कुछ आपको कवर कर दिया कि किस प्रॉपर्टी में क्या क्या आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है अगले 2025 और 26 के लॉक इन में। तो आज का ये जो ब्लॉग है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट्स आपने देखे होंगे। एक विलास का कॉन्सेप्ट आज मैं लेकर आया हूँ, जिसका स्ट्रक्चर वगैरह ऑलमोस्ट रेडी है। तो वैसे भी कस्टमर जो क्लोज टू पोजीशन के विलास देख रहे हो, या फिर वो वेट भी कर सकते हैं एक लो डेंस एक लग्जरी विलाज हो, तो उनके लिए ऑप्शन आई थिंक वो सूटेबल होगा। और ये जो विला वाला कॉन्सेप्ट 150 है, बहुत ही लिमिटेड डेवलपर के पास में है। महागुन, एटीएस, भूटानी, अंतरिक्ष, टोटल 4 ही प्रॉपर्टी आती हैं आपके विलाज वाले कॉन्सेप्ट में। तो कह सकते हैं इन चारों ही कॉन्सेप्ट में से सबसे जो बेस्ट जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गोल्फ कोर्स का विलास है, लग्जरी स्पेसिफिकेशंस हैं, लो डेंसिटी है, जेंट्री आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगी चाहे आप किसी विलास में रह रहे हो। तो एक विलास की पूरी कैटेगरी वाली जो प्रॉपर्टी है, तो आई थिंक एटीएस प्रेस्टीज गोल्फ विलास है। एंड इस विलास की सबसे बड़ी जो खासियत है, एक सेम जेंट्री, लग्जरी स्पेसिफिकेशन, बड़े साइजेस, लो डेंसिटी, गोल्फ कोर्स की प्रॉपर्टी, हाइडेंस ग्रीनरीज, और कॉस्ट भी कह सकते हैं इस हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव है। तो ओवरऑल इस विलास का ऑप्शन को देखिए, इसमें पूरा का पूरा 35 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें हाई राइज एंड लो राइज दोनों ही डेवलपमेंट है। और इस दोनों ही डेवलपमेंट में आप देखोगे कि जो कॉस्ट है जो डेवलपर ने आज के डेट में रखा हुआ है, वो एज़ कम्पेरिजन टू अदर डेवलपर वो कहीं ना कहीं रेट जेन्युइन है। आज यहाँ पर गोदरेज 9,000 10,000 के रेट पे सेल कर रहा है। जो न्यू डेवलपर लॉन्च करने के वाले हैं वो भी ऑलमोस्ट 8,000 8,500 के न्यू लॉन्चिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये जो आज की रेट में जो एटीएस के ये वाले जो रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको मैं प्लस आपके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज की रेट में हर प्रॉपर्टी पे एटीएस कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैंडर ऑलरेडी टाई अप है। तो जो भी ये जो मैनेजमेंट है वो लैंडर और एटीएस मिलकर कर रहे हैं। तो अब के डेट में जो कमिटमेंट आज के डेट में डेवलपर कर रहा है, जो पोजीशन वो कहीं ना कहीं नियर बाई ही आपको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने का वेरिएशन हो, इतना तो खैर गोदरेज भी कर लेता है। तो आइए शुरू करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो विलास और आपका हाई राइज किंगस्टन हिथ वाला जो प्लान है एटीएस का। तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये आपका विला का टेरेस एरिया है। कह सकते हैं कि इस टेरेस एरिया से अगर आप व्यू की बात करेंगे, ठीक मेरे पीछे वाली जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये एटीएस का ली ग्रैंडियोज है। जो अगेन ये जितनी आप साइज़ देख रहे हो इस वाले फेसिंग में सारे के सारे 2300 स्क्वायर फीट से लेकर 3200 स्क्वायर फीट 3+7 4+7 के कॉन्सेप्ट आते हैं। आपके विलास और ग्रैंडियोज के बीच का जो पोर्शन है वो 16 एकड़ पूरा का पूरा गोल्फ कोर्स है। और इस गोल्फ कोर्स से लगा हुआ इनकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, दैट इज़ एटीएस किंगस्टन हिथ। तो बेसिकली 3 प्रॉपर्टी के साथ लगा हुआ ये बिल्कुल बीच का गोल्फ कोर्स है। एटीएस प्रेस्टीज गोल्फ विलास, जिसमें केवल विला के कॉन्सेप्ट है। एटीएस ली ग्रैंडियोज, जिसमें बड़े साइज से आपको गोल्फ कोर्स दिखता है। एंड थर्ड वन इज़ एटीएस किंगस्टन हिथ, जिसमें आपको अगेन गोल्फ कोर्स एंड काफ़ी एक लग्जरी प्रॉपर्टी एटीएस की है। तो अभी मैं विला वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। ये टोटल जो है वो 35 एकड़ का लैंड पैच है। 35 एकड़ में टोटल 2 प्रोजेक्ट है, एक आपके विलास के हैं, एक आपके किंगस्टन हिथ के हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ विलाज एटीएस यहाँ पर बना रहा है वो नंबर ऑफ़ विलाज आपके 114 हैं, 114 विलाज। और इसमें जो साइजेस का कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली 2 हैं। एक 350 स्क्वायर यार्ड में आता है, जिसका जो बिल्टअप एरिया है वो 5750 स्क्वायर फीट का है, 5750 स्क्वायर फीट का। एंड जो सबसे बिगर वन साइज़ है दैट इज़ 500 स्क्वायर यार्ड इन टर्म्स ऑफ प्लॉट। और बिल्टअप एरिया की बात करेंगे तो 80 to 50 स्क्वायर फीट का कॉन्सेप्ट आता है। तो बेसिकली एटीएस का पहला ऐसा विलास का कॉन्सेप्ट है जो एटीएस एक लग्जरी वाले कॉन्सेप्ट में लॉन्च किया हुआ है। जस्ट यू कैन सी कि जो फिनिशिंग है जो आप सैम्पल में देख रहे हो, एंटायर जो फिनिशिंग है वो पूरा का पूरा फिनिशिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाला। आपके अगर फर्नीचर्स को छोड़ दें, जो मूवेबल आइटम अगर उसको हटा दें, तो एग्जैक्ट जो फिनिशिंग है वो सेम टू सेम आपको मिलने वाली है। चाहे आपकी इटालियन मार्बल की क्वालिटी हो, चाहे आपके किचन के वुडन की क्वालिटी हो, इसके बाद आपका फॉल सीलिंग हो, आपके मास्टर बेडरूम में जो वुडन
आपके आपके जो मास्टर बेडरूम में जो आपका वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं उसकी क्वालिटी हो, मतलब डिटो जो आप क्वालिटी एज इट इज़ सैम्पल में देख रहे हो सेम क्वालिटी आपको इंटायर विला के अंदर मिलेगा। चूँकि ये सब वीआरबी सिस्टम है, फुली एयर कंडीशन आपके विलाज होंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे 150 में जो विला का कॉन्सेप्ट है वो जो बड़े सेगमेंट के कस्टमर हैं जिनको बड़ा स्पेस चाहिए, बजट का कोई इशू नहीं है, दे कैन प्रीफर दिस पर्टिकुलर गोल्फ विलाज, क्योंकि गोल्फ की फेसिंग एक लो डेंस पूरे 35 एकड़ में केवल 600 फैमिलीज़ रहेगी। अगर किंगस्टन ईस्ट और विलाज मिला, केवल विलाज की बात करेंगे तो इस पूरे ही कैंपस में केवल 114 फैमिली रहेगी। तो कहीं कह सकते हैं काफ़ी लो डेंस प्रोजेक्ट है, और लो डेंस प्रोजेक्ट होने के साथ साथ जो आपके विलाज है उसकी फिनिशिंग, उसकी डेंसिटी, और मतलब ओवरऑल ऐसे समझ लीजिए कि पूरे 150 में जो ATS का विलाज इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी काफ़ी लो डेंसिटी की है। आई थिंक वो सबको ही पसंद आता है। अगर बजट आपका अलाउ करता है देन यू कैन प्रीफर दिस विला। एक बार आप पूरा का पूरा इंटरनल फिनिशिंग वगैरह भी देख लीजिए, क्योंकि जो आप फिनिशिंग देख रहे हो एज इट इज़ फिनिशिंग आपको इस विलाज के अंदर मिलेगा व्हेन यू विल बाई एनी ऑफ द विलाज। क्योंकि बिल्डर के पास अभी केवल टोटल आई थिंक 3 या 4 ही यूनिट्स इसमें अवेलेबल हैं। बाकी पूरा का पूरा जो विलाज है, चाहे वो 350 स्क्वायर यार्ड के हो, चाहे वो 500 स्क्वायर यार्ड को, पूरे के पूरे वो सोल्ड आउट है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था 35 एकड़ का। 35 एकड़ में आपके विलास मीन्स लो राइज और हाई राइज दोनों का ही कॉम्बिनेशन था ये प्रोजेक्ट। 35 एकड़ में 16 एकड़ का आपको कंप्लीट गोल्फ कोर्स मिलता है। एंड अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो लगभग 15-16 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है। अगर लो राइज एंड हाई राइज दोनों आप कंबाइन कर लो, मीन्स विलाज एंड ATS किंगस्टन ईस्ट अगर आप कंबाइन कर लोगे तो 17-18 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है, विच इज़ वेरी लो इन 150, क्योंकि 150 में इससे कम की डेंसिटी किसी भी डेवलपर ने आज तक नहीं दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग। प्राइसिंग की बात कर लूँ, अगर आप विलास की बात करेंगे तो जो अभी अवेलेबल साइजेस है डेवलपर के पास, दैट इज़ 500 स्क्वायर यार्ड। इसमें जो डेवलपर की आस्किंग होती है दैट इज़ 9 CR, 9 करोड़ की आस्किंग होती है, बट दिस कॉस्ट इज़ नेगोशिएबल। एंड अगर मैं किंगस्टन हिथ की बात करूं जो इसी का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी लग्जरी स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड साइजेस हैं, लगभग 2 करोड़ से उसकी भी कॉस्टिंग स्टार्ट होती है। तो उसमें 2 साइज़ बेसिकली आते हैं, 2350 स्क्वायर फीट दैट इज़ 3+ स्टडी प्लस सॉवेंट, एंड 3300 स्क्वायर फीट 4+ सॉवेंट आता है। तो 3+ सॉवेंट एंड 4+ सॉवेंट का कॉन्सेप्ट है 2350 और 3300 स्क्वायर फीट में। लेआउट इज़ क्वाइट गुड, यू कैन से कि जो लोडिंग है वो काफ़ी कम है, 30-33% की लोडिंग आती है अगर सुपर 2 कार्पेट की बात करेंगे तो। एंड सुपर 2 अगर बिल्टअप की बात करेंगे तो लोडिंग आई थिंक 18% है, विच इज़ क्वाइट लो, क्योंकि 18% की लोडिंग कोई नहीं देता। लोग 25%, 30%, 26% की यूजुअली लोडिंग रखते हैं सुपर 2 बिल्टअप में। अब उसकी प्राइसिंग की बात कर लूँ तो डेवलपर की जो आस्किंग होती है दैट इज़ 7700 पर स्क्वायर फीट। बट अगेन अगर मैं नेगोशिएशन की बात करूँ तो जो कॉस्टिंग आता है वो नियर बाई 7200 पर स्क्वायर फीट के आसपास में आता है, बट वो फुल्ली फर्निश्ड है। उस फर्निशिंग में आपको इटालियन मार्बल, जो फाइनली स्पेसिफिकेशन है वो बता देता हूँ, चाहे विलाज हो चाहे आप ATS किंगस्टन ईस्ट लो, दोनों में स्पेसिफिकेशन आपकी बिल्कुल सेम है। इटालियन मार्बल आपको देंगे लिविंग, डाइनिंग और फैमिली लॉन्ज में। इसके अलावा कंप्लीट वुडन वर्क हो आपके किचन में होगा, इंक्लूडिंग चिमनी हॉब। इसके बाद आपका वॉशरूम में पूरी फिटिंग्स होगी, इंक्लूडिंग जो आपकी फिटिंग्स होती है वो पूरी की पूरी फिटिंग्स होगी आपके वॉशरूम में। इसके अलावा आपका जो जितने बेडरूम्स है उसमें आप सारे के सारे वुडन फ्लोरिंग होगी, फॉल सीलिंग होगा, कॉब लाइट होगी, ACs होंगे। एक जो कंप्लीट फाइनल एक फर्निशिंग होती है जो आप इंटीरियर डिज़ाइनर से कराते हो, वो पूरा का पूरा आपको इसमें टोटल मिलने वाला है। तो चाहे आप विलाज लो चाहे आप किंगस्टन ईस्ट लो, दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट कहाँ तक अलाउ करता आप ले सकते हो। किंगस्टन ईस्ट का जो पोजीशन है दैट इज 2026 एंड 2026 एंड का एज पर रहा। विलास का जो पोजीशन है वो 2023 एंड का टारगेट करके चल रहे हैं। जो स्ट्रक्चर रेडी है, एंड हो सकता है 2-4 महीने का डिफरेंस आ जाए पोजीशन के टर्म्स में। तो बाय द 2024 मैक्स टू मैक्स मिड तक दे आर टारगेटिंग कि वो हैंड ओवर कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे विलास के स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हैं। दे आर कह सकते हैं कि फिनिशिंग भी अब धीरे धीरे वो बैक टू बैक स्टार्ट कर रहे हैं, या जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जिनका नहीं रेडी हो वो अपना रेडी कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो था। अगर आपकी भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो डैट यू आर लुकिंग फॉर अ लग्जरी प्रॉपर्टी इन 150 और यू आर लुकिंग फॉर अ विलाज कॉन्सेप्ट, तो एक ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी हर रिक्वायरमेंट से मैच करेगी। बजट आपको मैंने बता दिया फॉर किंगस्टन ईस्ट दैट इज़ नियर बाई 7200-7300 पर स्क्वायर फीट, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। एंड अगर विलास की बात करूँ दैट इज आस्किंग इज 9 CR। तो ये ओवरऑल कॉस्टिंग भी आपको मैंने बता दी। तो कोई भी रिक्वायरमेंट आपको इससे रिलेटेड आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऑलरेडी मैं इस प्रॉपर्टी के अलावा मल्टीपल प्रॉपर्टी में डील करता हूँ इस सेक्टर्स की,
तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एक चाहिए होगी मुझसे तो आपको मैं बेस्ट गाइड कर दूंगा। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।